Okay, this is the second lecture on thermodynamics, which is spontaneity of reactions or process. How can we determine the criteria of spontaneity, ki whether any reaction is spontaneous or not. This can be easily determined with the help of Maxwell's thermodynamic square, which is S H P G T V U and U. V and U. S is entropy, enthalpy, pressure, free energy, temperature, work function, volume and internal energy. How can we remember this? सबके अपने शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं. इसमें मेरा है सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल. सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल. फिर ऊपर के जो ऊपर है यहाँ पे एंट्रोपी, ये प्रेशर. इसका अपोजिट में एरो बनाओ. प्रेशर के अपोजिट वॉल्यूम, इधर एरो. एंट्रोपी के अपोजिट टेम्परेचर, इधर एरो. ठीक. अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस है वो 5 बेसिस के होते हैं. एक तो आपका ये इंथैल्पी के बेसिस पे, फ्री एनर्जी के बेसिस पे, हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन के बेसिस पे, इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे और एंट्रोपी के बेसिस पे. तो यहाँ पे जो बीच के 4 हैं, बीच के 4 का देखोगे तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब इन चारों की वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 0. लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? निगेटिव वैल्यू और 0. इंट्रोपी बस एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होगी. स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0. सो इफ यू वांट टू फाइंड फॉर इंथैल्पी, सो इट विल बी डीएच, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी. कांस्टेंट क्या रहेगा? इसके आसपास जो है, मतलब एंट्रोपी एंड प्रेशर विल बी कांस्टेंट. एंड चूंकि बीच का है तो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब शुड बी निगेटिव और लेस देन 0. फ्री एनर्जी दैट इज डीजी, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर और टेम्परेचर. तो प्रेशर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन डी ए, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम टेम्परेचर, साइड वाला दोनों, वॉल्यूम टेम्परेचर, और ये भी क्या रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू 0. फिर फ्री एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट क्या रहेगा? इंट्रोपी एंड वॉल्यूम, मतलब एस एंड वी, एंड ये भी क्या रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक. बस एक इंट्रोपी ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और कांस्टेंट क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम. दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जिसमें बीच के जो 4 हैं, इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ए एंड इंटरनल एनर्जी, दीज ऑल शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, एंड इंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन 0. एंड सब में कांस्टेंट क्या रहेंगे? तो इसके आसपास इंथैल्पी में इंट्रोपी और प्रेशर, फ्री एनर्जी में प्रेशर टेम्परेचर, ए में वॉल्यूम टेम्परेचर, यू में एस वॉल्यूम, और एस में इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. एंड सिर्फ इंट्रोपी है जो पॉजिटिव रहेगा फॉर स्पॉन्टेनिटी, एंड बाकी एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, ए एंड यू शुड बी निगेटिव. ठीक. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी विच कैन बी डिराइव्ड बाय दिस स्क्वायर. नाउ द मैक्सवेल्स नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन. मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन. ओके. Maxwell thermodynamic relations. Maxwell thermodynamic relations can also be determined with the help of this square. इसको फिर से बना लेते हैं. सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल. ऊपर के 2 का अपोजिट तरफ एरो. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, लेंगे हम DH. ठीक. सबसे पहले BH, बीच का ले लो DH. इसके आसपास जो है, मतलब एंट्रोपी और प्रेशर, इंट्रोपी और प्रेशर वेरी करेगा. वेरी मतलब चेंज, अगर डी के साथ लिखेंगे डीपी एंड डीएस. डीएस के अपोजिट क्या है? टेम्परेचर. डीएस के अपोजिट क्या है? टेम्परेचर. और जिस डायरेक्शन में जा रहे उसी डायरेक्शन में एरो है, इसलिए पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस टीडीएस. डीएस के प्रेशर के अपोजिट क्या है? वॉल्यूम. प्रेशर के अपोजिट क्या है? वॉल्यूम, और सेम डायरेक्शन विद एरो, इसलिए प्लस वीडीपी. पहला रिलेशन. दूसरा, अब डीजी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डीजी विल बी इक्वल टू, इसके आसपास क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर, तो ये दोनों वेरी करेगा, मतलब डीपी डीटी. डीपी मतलब प्रेशर के अपोजिट क्या है? वॉल्यूम, और सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे उसी डायरेक्शन में एरो है, इसलिए प्लस वीडीपी. अब टेम्परेचर मतलब डीटी के अपोजिट क्या है? इंट्रोपी, लेकिन एरो का डायरेक्शन ये है और हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, दैट्स वाई माइनस एस डी. फिर हम निकालेंगे ए के लिए, तो ये हो जाएगा डी ए
डी ए क्या होगा, डी ए आसपास क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर, ये दोनों वेरी करेंगे मतलब डीवी, और ये हो जाएगा डी टी। वॉल्यूम के अपोजिट है प्रेशर, वॉल्यूम के अपोजिट है प्रेशर, लेकिन एरो का डायरेक्शन ये अपोजिट जा रहा है इसलिए माइनस पी डीवी। टेम्परेचर के अपोजिट है इंट्रोपी, टेम्परेचर के अपोजिट है इंट्रोपी, और एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस एस डी टी। ठीक, अब इंटरनल एनर्जी के लिए निकालेंगे तो डी यू इज इक्वल्स टू वॉट, डी एस मतलब इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी की इधर है इंट्रोपी और वॉल्यूम, तो वेरी वही दोनों करेंगे मतलब डी एस, और ये हो जाएगा डी वी। ठीक, डी एस के अपोजिट है टी और सेम डायरेक्शन इसलिए प्लस ही रहेगा, डीवी के अपोजिट है पी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस पी डीवी हो जाएगा। तो ये आपके 4, 1, 2, 3 और ये 4। इसमें से एक दो चीजें ऐसे भी पूछ सकती है, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट अगर है मीन्स व्हाट, चेंज इन प्रेशर फिर जीरो हो जाएगा, डी चेंज इंडिकेट करता है ना, चेंज इन प्रेशर जीरो, अगर डीपी जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, डी एच इज इक्वल्स टू वॉट, टी डी एस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिया इज इक्वल्स टू टी। तो हो सकता है ये प्रूफ करने बोले। ठीक, इसी में अगर मैं इंट्रोपी कांस्टेंट ले लूं, इंट्रोपी कांस्टेंट मतलब डी एस जीरो, अगर ये जीरो तो ओवरऑल दिस टर्म विल बी ऑल जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, डी एच है ना, डी एच अपॉन डी पी, डी एच अपॉन डी पी, कॉन्स्टेंट क्या लिया इंट्रोपी, बराबर किसके आएगा, वॉल्यूम के। ठीक, इसी तरह से सारे इक्वेशन का निकाल सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन का देखो, मैं इसमें मान लो प्रेशर कांस्टेंट ले रही हूँ, प्रेशर कांस्टेंट मीन्स चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो डी जी अपॉन डी टी क्या लिया कांस्टेंट प्रेशर, बराबर बचेगा क्या, माइनस ऑफ एंट्रोपी। ठीक, इसमें अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट लूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यही बस बचेगा ना, मतलब डी जी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, वी इंटू डी पी। ठीक, तो ये हो जाएगा डी जी अपॉन डी पी, क्या कांस्टेंट लिया टेम्परेचर बराबर वॉल्यूम, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में देखो लास्ट वाले में मान लो मैं इसमें इंट्रोपी कांस्टेंट ले रही हूँ, तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो, बचेगा क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो ये हो गया डी यू अपॉन डी वी, कांस्टेंट क्या लिया इंट्रोपी, कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं ना, इक्वल्स टू व्हाट, माइनस पी, माइनस पी। मान लो इसी में मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेती हूँ तो ये पूरा टर्म जीरो, बचेगा क्या सिर्फ इतना, मतलब डी यू इज इक्वल्स टू जाएगा टी डी एस, तो डी यू अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या लिया वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरह से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी से और रिलेशंस आते हैं, कैसे निकाला जाता है वो, जैसे मान लो पहले लिख रही हूं मैं डी एच इज इक्वल्स टू वी डी पी प्लस टी डी एस। इससे और रिलेशन निकालते हैं कैसे, इसमें देखो ये v है, v वेरी नहीं कर रहा है तो उसको वेरी कराओ, मतलब dv अपॉन दूसरे टर्म के जो वेरी कर रहा है मतलब ds इज इक्वल्स टू एट कांस्टेंट, इस यहाँ जो वेरी कर रहा है प्रेशर इक्वल्स टू dt, जो वेरी नहीं कर रहा है इधर dt अपॉन dp एट कांस्टेंट इंट्रोपी। प्रैक्टिस करने से आ जाएगा ये। जैसे अब सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूं मैं, ये है डी जी इज इक्वल्स टू है मान लो वी डी पी, सेकेंड इक्वेशन माइनस एस डी टी। कैसे करोगे, देखो दो टर्म है, एक तो आपका ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक, पहले मैं इसके लिए करूँ, जैसे मतलब एक इक्वल टू इसकी तरफ जो इज इक्वल्स टू है ना, इज इक्वल्स टू के एक तरफ लिखा रहा है, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लिखा रहा है, तो ये जो है इज इक्वल्स टू के इधर लिखाने के लिए काम आएगा और ये वाला इधर। ठीक, तो इसमें जो वेरी नहीं कर रहा है मतलब v वेरी नहीं कर रहा है, d वेरी, p वेरी कर रहा है क्योंकि उसके सामने d है लेकिन v नहीं कर रहा है, तो उसको वेरी कराओ, डी वी अपॉन दूसरे टर्म में जो वेरी कर रहा है मतलब डी टी कॉन्स्टेंट, इसी का जो वेरी कर रहा है p को कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस, यहाँ जो वेरी नहीं कर रहा है मतलब एंट्रोपी तो डी एस अपॉन यहाँ जो वेरी करेगा डी पी उल्टे का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक और करते हैं, जैसे ये है डी ए इज इक्वल्स टू तीसरा इक्वेशन माइनस पी डी वी और माइनस, सॉरी एक बार और लिख लेते हैं, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसी के हेल्प से निकालते हैं, कैसे, इसको इधर वाले के लिए इक्वल्स टू इधर, ये वाला इक्वल्स टू के इधर, तो ये माइनस जो वेरी नहीं कर रहा मतलब पी डी पी अपॉन इधर जो वेरी कर रहा है डी टी, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा वॉल्यूम, इक्वल्स टू डी एस
माइनस के साथ ds अपॉन dv, कांस्टेंट क्या रहेगा इधर का टेम्परेचर। एक और लास्ट वाला है du इज इक्वल्स टू है TDS माइनस PDV, सेम T मतलब dt अपॉन ये वाला dV कांस्टेंट इंट्रोपी माइनस dP अपॉन ds कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चारों भी क्या है, थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल्स रिलेशंस। कई बार ये चारों प्रूफ करने आ जाता है कि कौन सा चारों में से मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। क्वेश्चंस में ये भी आता है कि इनमें से कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस है, कि ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन है, ये इसमें कंफ्यूजन किस में होगा, ये कि कांस्टेंट कौन सा रहता है। ध्यान रखना कांस्टेंट कौन सा रहेगा, इसका लोगे तो ये वाला कांस्टेंट, इसका में ये वाला कांस्टेंट, इसके में ये वाला और इसके में ये वाला, और इंट्रोपी में ये दोनों। इंट्रोपी बस ऐसा है जो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या है निगेटिव रहेंगे। ठीक, अब अगर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहले ही पढ़ाई वाला क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1, पहले लिख लो। कांस्टेंट वॉल्यूम दिया मतलब चेंज इन वॉल्यूम रहेगा 0। इज रेज फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, मतलब T1 उसका है 298 केल्विन और T2 इसका है 308 केल्विन। उसमें हीट सप्लाई किए है इतना 500 जूल का, मतलब हीट कितना दिए अपन 500 जूल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोल रहा है। ठीक, Q इक्वल्स टू W मतलब वर्क इज 500 जूल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। पहले अब क्वेश्चन में देख लो, एकदम सिंपल है कि आपको यहाँ बोला है कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, और वी नो दैट कि वर्क डन का फॉर्मूला है, प्रीवियस लेक्चर में बताई हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस PdV होता है। PdV टीवी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। तो जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपका वर्क डन क्या है 0। तो यहाँ पे देखो वर्क डन 500 जूल दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, एक और में यहाँ वर्क डन 0, ये हो सकता है पर अभी कंफर्म नहीं है। यहाँ वर्क डन 500 जूल दिया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्क डन की वैल्यू दे दी है। यहाँ वर्क डन माइनस 500 जूल दिया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्क डन क्या है 0। तो एक ही ऑप्शन है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, जिसमें वर्क डन क्या है 0। तो मीन्स ये, और बाकी आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हीट चेंज जो है वो 500 जूल के बराबर ही आएगा। ठीक, बाकी मेन तो यही है वर्क डन निकालने का, वर्क डन 0 आ गया। अब मान लो ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। जब वर्क डन 0 है तो Q और डेल्टा जो U है इंटरनल एनर्जी दोनों क्या होंगे 0, सॉरी बराबर होंगे। तो बराबर तो है, चलो ये दिया है 500 जूल होगा कि नहीं, तो ये कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हीट सप्लाइड बोला है, देखो हीट सप्लाइड गैस का है 500 जूल, मतलब 500 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करती है तो हीट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है हीट का साइन, तो पॉजिटिव भी है, हीट एब्जॉर्ब इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या है 500। और चूंकि चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। अब थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जो मैं कल अपलोड करूंगी। इसको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।